बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सब पर करम और फजल फरमाए और अपनी रहमतों के साए तले रखे। आपकी बहन आपको हेल्दी फूड्स किचन में वेलकम करती है। आज हम बनाने जा रहे हैं टिक्का बोटी बनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है। ये तकरीबन चिकन जो है 1 kg है। 1 kg चिकन की मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। तो इस क्यूब की शक्ल में मैंने चिकन ये देखें काटा हुआ है। ये देखें इसके पीस इतने थोड़े से छोटे भी पीस हैं लेकिन बड़े हैं। इसमें थोड़ी सी हड्डियाँ भी हैं, बोन भी है। ये देखें ऐसे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर सॉल्ट डालूँगी। 2 टेबलस्पून मैं इसमें सिरका डालूँगी। और पानी में इतना डालूँगी ये जो चिकन है ये इसके अंदर ऐसे पूरा डिप हो जाए। ऐसे इसको मैं आधा घंटे के लिए ऐसे ही रखूँगी। इससे ये होगा कि ये इसके अंदर जो ब्लड वगैरह है वो निकल जाएगा और इसकी जो कलर है चिकन का वो वाइट सा हो जाएगा। मिक्स कर देती हूँ। अब इसको आधे घंटे के बाद मैंने ऐसे ही इसको मैरिनेशन करने के लिए ले लेना है। ये देखें मैंने इससे सिरके और सॉल्ट के अंदर जो मैंने भिगो के रखा था चिकन वो मैंने निकाल लिया है। इसको वॉश नहीं करना दोबारा, इसको हम ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी मैरिनेशन के लिए हमें सबसे पहले ये इसके अंदर योगर्ट जाएगा। ये मैंने 4 टेबलस्पून लिया है। अच्छे से निकाल लेते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट ये मैंने भर के 1 टेबलस्पून लेना है। इसको भी अच्छे से साफ कर लेते हैं। इसके बाद ये चिली फ्लेक्स है 1/4 ये 1 टीस्पून। 1 टेबलस्पून रेड चिली है ये। और 1 टेबलस्पून ही भर के मैंने ये धनिया पाउडर डाला है इसका। चाट मसाला 1 टेबलस्पून। तिक्का मसाला है मेरे पास, उसका भी तिक्का पाउडर जो है उसका भी मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। गरम मसाला 1 टेबलस्पून। ये जो सॉल्ट है ये आप अपनी जायके अपने हिसाब मर्ज़ी से डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 1 टीस्पून डाला है क्योंकि जब मैंने चिकन भिगोया था तो उसके अंदर भी मैंने सॉल्ट डाला था और तिक्का मसाला डाला है, काला नमक में भी डालना है। तो इसी वजह से तो मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून जो है इसके अंदर ये डालूँगी नमक का। और ये चिकन मसाला है, ये जो चिकन पाउडर है ये मैंने 1 टीस्पून डाला। इसके अलावा ये काला नमक 1/4 टीस्पून है। ये कचरी पाउडर है 1/4 टीस्पून है। और ये काली मिर्च है ये भी 1/4 टीस्पून है। ये भी इसके अंदर हम अच्छे से ऐड कर देंगे। इसके अलावा ये पेपरिका पाउडर है, ये मैंने पिंच के करीब डाला है। इसके अंदर एक पिंच जाएगा। अगर आपके पास लेमन जूस है तो ठीक है, अगर लेमन जूस नहीं है तो आप इसके अंदर सिरका ऐड कर सकते हैं। तो मैं 3 टेबलस्पून इसके अंदर सिरके के ऐड करूँगी। वाइट सिरका जो होता है, सिरका चला गया।
और 2 से 3 जो टेबलस्पून है वो मैं इसके अंदर ऑयल के शामिल करूँगी। इसके अलावा मैं इसके अंदर कलरफुल डालूँगी। रेड जो है वो इसको कलर देने के लिए होता है। मैंने थोड़ा सा पेपरिका डाला है और वो भी पेपरिका पाउडर भी डाला है, और थोड़ा सा रेड फूड कलर जो है ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसको मैरिनेशन करने के लिए मैं 2 घंटे के लिए रखूँगी, लेकिन इसको आप ओवरनाइट रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जो मसाले वगैरह होते हैं उसको अच्छे से लग जाते हैं, उसका टेस्ट भी ज़्यादा आता है। लेकिन मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, इसलिए मैं इसको 2 घंटे के लिए ही फ्रिज में लगा के इसको आपने फ्रिज में रख देना है। चिकन डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको 2 घंटे के लिए मैं इसको अच्छे से ढाँप के इसको फ्रिज के अंदर रख देती हूँ, और बाद में इसको हम पकाएंगे, इसको रोस्ट करेंगे। और ये दालचीनी के 2 पीस दालचीनी के, ये मैं बाद में बताऊंगी इसको क्या करना है, ये भी बहुत काम की चीज़ है। ये देखें जी, इसको मैरिनेट किए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसे मिक्स करूँगी करके, इसको कढ़ाई में मैं डाल, देखिए इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। इसको पकने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो थोड़ा सा पानी इसके अंदर मैं डाल के, क्योंकि सारी जो मसाला लगा हुआ है वो इसके अंदर आ जाए, डाल देती हूँ। इसको थोड़ा सा पहले फ्लेम हाई करूँगी, बाद में ये मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे इसको। ये देखिए, अब हम इसको पानी मिक्स कर दिया है इसको, क्योंकि मैंने कहा था जो मसाला लगा हुआ है सारा मसाला जो है वो इससे उतर जाए। अब इसको मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसको 15 से 20 मिनट लगेंगे पकने में। अब इसको हम ढाँप देते हैं और 15 से 20 मिनट के बाद 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन उठा लेते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह से सारा पानी जो था वो ड्राई हो चुका है। ये देखिए, अब हम इसको अच्छे से, ये जो थोड़ा बहुत पानी रहता है इसके अंदर, इसको अच्छे से ड्राई करेंगे। फिर इसको एक प्लेट में निकाल के इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये देखो, अब इसको, ये थोड़ा सा रहता है ये जो है ग्रेवी से, इसको भी हम इसे कर लेंगे। फिर इसको एक प्लेट में निकालेंगे। ये देखें, मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया। अब इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद मैं इसको स्टिक के अंदर डालूँगी। इसको थोड़ा सा पहले ठंडा, ये देखिए मैंने सारी ऐसे स्टिक में इसको परो लिया है। अब एक फ्राई पैन में ऐसे रखा हुआ है, इसके ऊपर हल्का हल्का सा मैं ऑयल लगाऊंगी। इसके ऊपर हल्का हल्का सा ऐसे ऑयल लगाऊंगी। जो सारे चिकन को लग जाएगा। देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे ये हमारी टिक्का बोटी जो है वो तैयार हो रही है। ये देखिए,
बस 1-आधा मिनट और लगेगा। ये मेरे पास ये दालचीनी है, दालचीनी को मैं आग पे जलाऊंगी, इसके कोयला बनाऊंगी, बना के फिर हम इसके ऊपर इसको धुआं देंगे दालचीनी का। अगर आपके पास कोयले नहीं हैं तो आप इससे भी काम चला सकते हैं, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। दालचीनी को जो आग के ऊपर मैंने ये ऐसे रखी हुई है, इसके मैं जला रही हूँ, इसको अच्छे से जलाना है। जब अच्छे से जल जाएगा तो इसके अंदर मैं रख के इसको मैं उसके ऊपर धुआं इसका दूंगी। देखना माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके ऊपर मैं ऑयल डालूंगी, ये देखिए, और ये देखिए माशाल्लाह से इसको कितनी अभी भी धुआं निकल रहा है, इतनी अच्छी सी इसको स्टीम आ चुकी है। ये देखिए अभी इसको हम प्लेट में अब मैं इसको निकाल रही हूँ। ये देखिए स्टिक से निकाल लेती हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर है इसका, टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। ये देखिए मैंने सारी बोटियों को मैंने ऐसे टिक्का बोटी को निकाल लिया है। ये देखें टिक्का बोटी की डिश जो है रेडी हो चुकी है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलते रहें। वीडियोस देखने का शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।